नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फार्मा ज्ञान। मैं हूं सभी इमाम। आज हम बात करने वाले बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम गॉल स्टोन है, जिसे हिंदी में पित्त की पथरी कहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या गॉल स्टोन डेंजरस होते हैं, क्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं गॉल स्टोन होता क्या है। गॉल स्टोन होता क्या है, ये जो है गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के नीचे होता है। ये बाइल स्टोर करता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के जस्ट नीचे होता है और ये बाइल स्टोर करता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। जब बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का इम्बैलेंस हो जाता है तब हार्ड पार्टिकल्स में बन जाते हैं, इन्हीं को गॉलस्टोन्स कहते हैं। जब क्या होता है, बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का इम्बैलेंस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन का इम्बैलेंस हो जाता है तब ये हार्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं, इन्हीं को गॉलस्टोन कहते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक। Gallstones are hard stones like deposit formed inside the gallbladder due to imbalance in bile component। ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और जो है कोलेस्ट्रॉल और जो है बिलिरुबिन का इम्बैलेंस हो जाता है तभी जाकर के हार्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा क्या है, गॉल स्टोन है, ठीक है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, पित्त की पथरी बोलते हैं। इस तरह से देखिए स्टोन्स है, छोटे छोटे स्टोन्स आपको दिख रहे होंगे। ये आपका हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद क्या है, इसका टाइप्स। ये हमारा स्टोन्स जो है पित्त की पथरी, मतलब ये टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन, मतलब ये जो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, जो क्या होता है मोस्ट कॉमन होता है। 70 से 80% लोगों में ये होता है, 70 to 80% लोगों में ये होता है। ये आप इसका टाइप देख सकते हैं। इस तरह से क्या होता है आपका, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है। उसके बाद क्या, पिगमेंटेड स्टोन, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या टाइप, पिगमेंटेड स्टोन। ये आपका इस तरह से होता है, ये आप फोटो में देख सकते हैं या फिर आप जो गूगल मार के देख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, मिक्स्ड स्टोन। ये क्या है, तो दोनों का मिक्स्ड होता है या फिर ये इसको जो मिक्स्ड स्टोन बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, 3 टाइप का क्या हो गया, गॉल स्टोन्स हो गया, ठीक है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा कॉज और रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉज एंड रिस्क फैक्टर। गॉल स्टोन्स मतलब जो किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें जो लाइफ स्टाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए क्या होता है, हमारे जो लाइफ स्टाइल होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो हमें मतलब किस कारण से ये गॉल स्टोन्स हो रहा है ये हमें समझना चाहिए। सबसे पहले क्या, मेन कॉज क्या है इसका, ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण से ये क्या होता है, गॉल स्टोन्स होता है। जो लोग मोटापे, मतलब जो लोग मोटे होते हैं, ज़्यादा ही हेल्दी, मतलब हेल्दी नहीं, मतलब कि जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं, ओबीज वाले लोग होते हैं, इसमें भी आपका ये कई फेजेस है। ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, सीवियर ओबेसिटी है, ठीक है। जो जो लोग ओबेसिटी होते हैं, ठीक ना, उन लोगों में क्या होता है, इसमें चांस जो ज़्यादा होता है गॉल स्टोन का। हाई फैट डाइट, जो लोग मतलब ज़्यादा फैट वाले डाइट खाते हैं उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। रैपिड वेट लॉस, मतलब कि अचानक से जब वेट लॉस हो जाता है तब भी क्या हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है। फीमेल जेंडर में बेसिकली क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, ये फीमेल में ही अक्सर होता है। ये मैक्सिमम क्या होता है, फीमेल में होता है गॉल स्टोन। प्रेगनेंसी में हो सकता है, डायबिटीज़ में हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री, जिसको फैमिली में माँ को, बाप को, मतलब जिसे भी फैमिली हिस्ट्री पास्ट में रह चुका हो उसको भी ये होने के चांसेस ज़्यादा है। ये हमारा क्या है, मेन कॉज है, मेन कारण है गॉल स्टोन्स होने का। और उसके बाद है क्या, सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या है, गॉल स्टोन होने का लक्षण क्या है। सीवियर पेन इन राइट अपर एब्डोमेन, क्या होगा, पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द होगा। उसके बाद क्या है, पेन आफ्टर फैटी मील, जब मतलब कि आप जब फैटी मील, जैसे तेलीय भोजन के बाद क्या होता है, जब फैटी मील आप खाएंगे, जो तला हुआ खाएंगे, सारा तेलीय मील खाएंगे, तो वो क्या होगा आपका, मतलब खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा पेन करेगा, ठीक। नौजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। फीवर इफ इंजेक्शन, फीवर, बुखार संक्रमण से, ठीक ना, आपको क्या होता है, बुखार के भी कभी कभी जो लक्षण वगैरह दिख सकते हैं, ठीक है। नौजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। जॉन्डिस इन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पीलिया हो सकता है यदि पित्त नली में ब्लॉक हो जाए, यदि क्या होगा, पित्त नली में ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक। जॉन्डिस इन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। ये हमारा क्या है, सिम्टम्स है, इसके लक्षण है, ओके। इससे पहले हम क्या देखिए, कॉज मतलब हमें किस कारण से हो सकता है, और उसके बाद क्या हमारा सिम्टम्स है कि हमारा मतलब से क्या क्या लक्षण है। उसके बाद क्या,
ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन। अब तक हम बात कर ली इसके इंट्रोडक्शन में, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। ये जो ट्रीटमेंट है आपका, तो ये क्या होगा, मतलब ये आपका जो है डिपेंड करता है सिम्टम्स से और कॉम्प्लिकेशन, मतलब किस टाइप का है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ए नो सिम्टम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट स्टोन बोलते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट स्टोन, बिना लक्षण वाली पथरी। उसके बाद क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड केस। माइल्ड केस में दवाई से इलाज हो सकता है। ठीक, डिल्यूजन थेरेपी, जैसे स्टोन डिजॉल्विंग थेरेपी भी बोलते हैं, दवा से पथरी को पिघलाना, मतलब जो है गलाना। ठीक है, उसके बाद क्या, नेक्स्ट हमारा सर्जिकल और परमानेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, हम इसको इन चारों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, बारी बारी समझेंगे, ठीक, लाइन से समझेंगे। तो इन चारों को हम डिस्कस करने वाले, ये मतलब कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं गॉल स्टोन्स का। ठीक है, नो सिम्टम्स साइलेंट स्टोन्स, मतलब बिना लक्षण वाली पथरी। ये क्या होता है, बिना लक्षण वाली पथरी होता है, इसमें आपको कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद है, इसके अंदर में क्या है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इलाज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब आप जो है रेगुलर जांच वगैरह करवाते रहें और हेल्दी डाइट लेते रहें। ठीक है, इसमें आप रेगुलर मतलब मॉनिटरिंग करवाते रहे और हेल्दी जांच करवाते, सॉरी, हेल्दी फूड खाते रहे। ओके, हेल्दी खाना खाते रहे। ये आपका क्या था, नो सिम्टम्स, मतलब साइलेंट स्टोन बोलते हैं, बिना लक्षण वाली पथरी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड केस, दवाइयों से इलाज। अब हम मतलब कि कौन कौन सी दवाई खा सकते हैं कि हमारा ये अगर हो गया हो तो हमें इलाज करवाना है। सबसे पहले क्या, पेन रिलीफ, अगर जो है दर्द वगैरह ज़्यादा ही हो रहे हो तो हम दर्द के लिए खा सकते हैं, डाइक्लोफेनेक खा सकते हैं, पैरासीटामोल खा सकते हैं, कीटोरोलेक खा सकते हैं। आप जाकर के वीडियो में अगर आप जाइएगा प्ले लिस्ट में आप चेक कीजिएगा, तो डाइक्लोफेनेक के बारे में हमने सारा चीज़ें बता दिया है पहले ही, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, एंटी स्पाज्मोडिक, ऐठन कम करने वाली दवाई, जो हमारे पेट में ऐठन जो होती है, सबसे पहले कहते हैं पेन रिलीफ देख लीजिए, दर्द को कम करने वाली। अब ऐठन वाली दवाई, जब हमारे पेट में ऐठन होगा तब हम कौन सा दवाई खा सकते हैं, तो क्या है हमारा ड्रोटावेरिन। ठीक है, ड्रोटावेरिन और हायोस्किन, ये आप देख सकते हैं, हायोस्किन ये मेडिसिन है, और ये क्या है, ड्रोटावेरिन है, ये आपका क्या है, ऐठन को कम करने के लिए। उसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तब हमें एंटीबायोटिक्स कौन कौन सा लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या, सिफ्ट्रायोक्सोन, ये भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, आप जाकर के इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप दोनों मेडिसिन के बारे में क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। ठीक, सिफ्ट्रायोक्सोन ये क्या आपका एंटीबायोटिक है, अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तब जाकर के। नेक्स्ट हमारा पिपरासिलिन प्लस टैजोबैक्टम। उसके बाद क्या है, मतलब ये जो है दोनों को हम कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, पिपरासिलिन और टैजोबैक्टम को। नेक्स्ट हमारा क्या, मेट्रोनिडाजोल, इसे भी हम दे सकते हैं। ये सब क्या आपका एंटीबायोटिक्स है। एक हमारे लिए नोट है यहाँ पे, क्या है, दिस मेडिसिन रिलीव सिम्टम्स बट डू नॉट परमानेंटली रिमूव स्टोन्स। ये क्या करता है, केवल ये दवाई केवल दर्द कम करती, पथरी को अस्थायी रूप से खत्म नहीं करती। ये क्या है हमारा, ये मेडिसिन क्या है, जो हमारे सिम्टम्स है, मतलब जो पेन वगैरह है उसको कम करता है। ये मतलब स्टोन्स को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता है, ये आपको कुछ टाइम तक रिलीफ दे सकता है ताकि आपको दर्द वगैरह ना हुए। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारे डिजॉल्विंग थेरेपी, स्टोन डिजॉल्विंग थेरेपी। इसमें क्या होता है ना, कुछ केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेडिकेशन है यूडोसोडियोक्सीकोलिक एसिड, यूडीसीए बोलते हैं, जो क्या करते हैं हम, मतलब इसको कुछ कंडीशन में ले सकते हैं, ये छोटी कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, जो टाइप वाला फर्स्ट बोला था, उस स्टोन में ये काम कर सकता है कभी कभी। यूज्ड फॉर स्मॉल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, है ना, ये मतलब जो फर्स्ट टाइप वाली जो थी कोलेस्ट्रॉल स्टोन की छोटी वाली जो स्टोन होगी उसमें ये काम करता है, मतलब कि दवा से पथरी को पिघलाना, गलाना। ठीक है, ये आप स्टोन डिजॉल्विंग थेरेपी है आपका, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेडिकेशन है यूडोसोडियोक्सीकोलिक एसिड, इससे हम क्या करते हैं, इसको ले सकते हैं ताकि हमारा छोटे स्टोन जो टाइप फर्स्ट वाला था कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, वो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसको गला देता है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ये क्या हो सकता है, 6 महीने से
2 साल तक का इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। स्टोन में रीअकरिंग, दोबारा पथरी बनने की संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है? दोबारा पथरी बनने की संभावना हो सकती है। ये तो मतलब कि स्टोन्स को गला सकता है, जो छोटे वाले स्टोन है उसको गला सकता है, बट इसमें चांसेस क्या होते हैं? दोबारा पथरी बनने के चांसेस होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम परमानेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, जो क्या है? लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब कि गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप का होता है ये लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है ना कि जो थिन ट्यूब होता है उसके साथ में एक कैमरा लगा होता है, जो क्या करता है हमारे मतलब पेट पे एक छोटा सा इंसिजन करके कैमरे के थ्रू जो है इसका रिमूवल करते हैं। ठीक है, इसका रिमूवल करते हैं, मतलब परमानेंट इसको निकाल देते हैं। गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे तो ये क्या होगा? हमारे साथ ही साथ गॉल स्टोन में सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन, मतलब कि पित्ताशय की पूरी तरह से निकाल दिया जाता है एक कैमरे और ट्यूब की हेल्प से, जिसमें क्या करते हैं? पेट के आसपास एक छोटा सा इंसिजन करते हैं। ज़्यादा हम इसमें मतलब कि ओपन सर्जरी नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। 1 से 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रह सकते हैं, मतलब जो है आपको एडमिट होने के लिए बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? क्विक रिकवरी, ये क्या होगा? आप जल्दी से रिकवरी हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो ओपन सर्जरी भी किया जा सकता है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है इसमें, अगर सही से नहीं हो पा रहा है सर्जरी सक्सेसफुल, तो क्या होता है? ओपन सर्जरी, मतलब कि चीरा लगा करके हम डायरेक्ट करते हैं ओपन सर्जरी, उसको कर सकते हैं। ये आपका क्या था? कैमरे की हेल्प से करते हैं, जो आपका क्या था? परमानेंट ट्रीटमेंट। हम इसमें देख लिए कि हम इसको किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, नो सिम्टम ट्रीटमेंट, जिसको साइलेंट स्टोन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? डिजॉल्विंग थेरेपी, मतलब कि किस तरह से पथरी को दवा से गला सकते हैं, कौन सा ये मेडिकेशन है। ठीक है, ये कब काम करता है, ये भी आप देख लिए। उसके बाद क्या था? सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो कि हम परमानेंट ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन, नेक्स्ट हमारा क्या? इमरजेंसी कंडीशन, अगर पेशेंट को, ठीक है, अगर पेशेंट को ये सारे कंडीशन है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस मतलब तीव्रता पित्ताशय सूजन, पैंक्रेटाइटिस मतलब अगर पैंक्रेटाइटिस वगैरह हो जाता हो, जॉन्डिस वगैरह हो, और जो है गॉल ब्लैडर रैप्चर, मतलब कि पित्ताशय फट जाता हो, मतलब गॉल ब्लैडर अगर फट जाता हो, तब क्या कर सकते हैं? इमिडिएटली हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी में हमें मतलब कि जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सब अगर कंडीशन हो, गॉल स्टोन हो, और अगर ये सब कंडीशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए? फटाक से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हुए उस टाइम। अब हमें डाइट क्या लेना है? अब हमें क्या है? डाइट एंड लाइफ स्टाइल, मतलब कि हमें डाइट क्या लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, मतलब कि हमें खाना किस तरह से खाना है। अगर गॉल स्टोन्स वगैरह हो जाता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अगर हो जाता हो, तो हमें किस किस इन चीज़ों का हमें खाने में ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या? लो फैट डाइट, मतलब कम वसा वाले भोजन। ठीक है, कम फैट वाले भोजन खाना है। एवॉइड फ्राइड एंड ऑयली, मतलब तला हुआ और तेल वाला चीज़ें, भुना हुआ है, तला भुना और चिकना खाना बंद करें। ठीक है, मेंटेन हेल्दी वेट, एक जो है प्रॉपर वेट आपको मेंटेन करना, ना ही ज़्यादा पतले होना, ना ही ज़्यादा मोटे होना। ठीक, एक प्रॉपर मेंटेन, ये वेट जो है आप प्रॉपर एक मेंटेन रखें। ठीक, एवॉइड रैपिड वेट लॉस, तेज़ी से वज़न कम ना करें। मतलब अगर आपको वज़न भी कम करना, आप ज़्यादा मतलब फैटी है, मतलब ओबीज़ है, ठीक, तो आप एकदम अचानक से आप जो वेट लॉस ना कर लें। ठीक, मतलब एक जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए करें। ओके, ये आपका क्या था? डाइट एंड लाइफ स्टाइल, मतलब कि आहार और जीवन शैली में अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिसिन आर यूजफुल ओनली इन सिलेक्टेड केसेज। मतलब सीधा सीधा ये हमारा मुद्दा इसमें होता है, जब अगर आपको गॉल स्टोन हो जाता है तो आपको सर्जरी करवाने की नीड पड़ सकती है। मतलब कि ये आपका परमानेंट ट्रीटमेंट है। मेडिसिन जो है सिर्फ जो है कुछ ही केसेस में यूज़फुल होता है, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। ओके, लक्षण वाली पित्त की पथरी का स्थायी इलाज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। दवाइयाँ केवल कुछ विशेष मामला में ही प्रभावी है। ठीक, दवाई मतलब कुछ केसेस में ही आपका यूज़फुल रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अब हमारा क्या कंक्लूजन,
तो दोस्तों समरी ये है, मतलब कि आप एक तरह से आप ऊपर से देख लीजिए इसको हम जो आपको जो है रिपीट करवा दे रहे हैं। समरी सीधा सीधा ये है, साइलेंट स्टोन में ट्रीटमेंट नहीं, अगर साइलेंट स्टोन है तो उसमें आपका लाइफ स्टाइल वगैरह पे ध्यान दीजिए, डाइट सही से फॉलो कीजिए और हमेशा अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते, जो अपना जो चेकअप वगैरह होता है वो करवाते रहिए। माइल्ड केस में मेडिसिन ले सकते हैं पेन वगैरह हो तो, और जो है रिपीटेड पेन में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं, अगर आपको बार बार दर्द हो सकता है ना, मतलब अगर बार बार आपको दर्द हो रहा हो तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। परमानेंट क्योर क्या है आपका, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है, मतलब कि सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और योर फार्मर ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।